बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ सूरतों के मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल हैं, उनमें से सूरह इखलास भी एक अपना मकाम रखती है। सूरह इखलास की बहुत ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। सूरह इखलास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान का तिहाई है, यानी 3 मरतबा पढ़ने से कुरान करीम का सवाब मिलता है, पूरे कुरान करीम का। एक सहाबी रसूल हर वक़्त इसको अपनी नमाज के अंदर पढ़ा करते थे और सारी सारी रात भी नवाफिल के अंदर इसी को पढ़ा करते थे। तो एक देखने वाले ने देखा तो उसने इसको हल्के में समझा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बतलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत उसको जन्नत में लेकर जाएगी, यानी उसकी बख्शिश करवाएगी। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह इखलास ये कुरान का तिहाई यानी कुरान का सुलुस है। और इसी तरह हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी एक मरतबा सहाबा की मजलिस में फरमाने लगे कि सूरह इखलास ये 3 मरतबा अगर कोई शख्स पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। सहाबा ने सुना और हैरान हुए। थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाए। फरमाया, अबू अयूब ने सच कहा। और इसी तरह एक हदीस में आता है कि जो शख्स सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल बना देते हैं। तो सहाबा कराम ने जब इस हदीस को सुना तो सहाबा ने फरमाया कि हम तो फिर बहुत सारे महल्लात बनाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, अल्लाह बहुत सारे महल देने के लिए कुदरत रखते हैं, यानी तुम जितने मर्जी चाहो महल बना लो, अल्लाह के यहाँ भी ये कुदरत मौजूद है कि अल्लाह उतने ही महल तुम्हारे लिए तामीर कर देगा, बना देगा। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स 200 मरतबा इसको डेली पढ़ता है तो उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और एक हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है कि जो शख्स इसको 200 मरतबा पढ़ता है उसके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बशर्ते कि वो किसी का मकरूज ना हो। कर्जा माफ़ नहीं होता, बाकी उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब अगर कोई शख्स 200 मरतबा इसको पढ़ेगा तो उस पर न किसी का कहर व गज़ब नाज़िल होगा, यानी अल्लाह की तरफ से भी उसके ऊपर नरमी होगी और इंसानों की तरफ से भी उसके ऊपर नरमी होगी। कोई उस पर गुस्सा नहीं करेगा, कोई उस पर दुश्मनी नहीं करेगा, यानी तस्खीर का मादा बन जाता है। इंसान जब 200 मरतबा इसको पढ़ लेता है तो गैब से इमदाद आना शुरू हो जाती है, गैब के दरवाजे खुल जाते हैं उस शख्स के लिए जो शख्स इसको 200 मरतबा पढ़ता है। और एक रिवायत में आता है कि जो शख्स इसको रात को दाईं तरफ लेट कर दाईं करवट के ऊपर सो जाए और फिर 100 मरतबा इस सूरह इखलास को पढ़े तो क़यामत वाले दिन जब वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, जा तू जन्नत में दाईं जानिब से दाखिल हो जा। कितनी बड़ी फजीलत है जो हदीस में मिलती है सूरह इखलास की। सूरह इखलास ऐसी सूरत है जिसने भी जिस फजीलत को लेकर इस पर अमल शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह से उसका वो काम हो गया, उसको वो फजीलत मिल गई। और ये सूरत तौहीद पर मुश्तमिल है, ईमान पर मुश्तमिल है। जो शख्स इससे मोहब्बत करता है तो कल क़यामत वाले दिन रोज़े जज़ा के अंदर अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करेंगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो शख्स इस सूरह इखलास से मोहब्बत करता है। अब जब ईमान कवी हो गया, ईमान मजबूत हो गया और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो गई तो फिर मखलूक की क्या मजाल कि वो आपसे मोहब्बत न करे, आपसे उल्फत न करे। और जिस तरह कोई शख्स हिम्मत नहीं कर सकता अल्लाह से दुश्मनी करने की, इस तरह अल्लाह के बंदों से भी कोई शख्स दुश्मनी की हिम्मत नहीं कर सकता। जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसके लिए ये ऐलान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहुल हर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की तो उस समय उसका मेरे साथ ऐलान जंग है। अगर कोई शख्स आपसे दुश्मनी भी करेगा, आप सूरह इखलास पढ़ने वाले हैं तो आपको ज़रूरत नहीं उससे लड़ने की, उससे झगड़ने की, वो खुद अपनी मौत मर जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह से ऐलान जंग कर लिया है। ये 200 मरतबा आपके जितने मसाइल हों, जितनी परेशानी हो, आप इसको 200 मरतबा डेली पढ़ें। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको तौफीक हो तो आप 300 मरतबा इसको 41 दिन तक आप पढ़ें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह के फजल व करम से वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने इस अमल की ज़कात देनी हो
तो आसान सी ज़कात जो है वो ये है कि 41 दिन का अमल है। 41 दिन तक आपने सूरह इखलास को 260 मरतबा पढ़ना है। अव्वल इसके 260 मरतबा पढ़ना है और आखिर में भी 260 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने सूरह इखलास के। इंशाअल्लाह आप सूरह इखलास के आमिल हो जाएंगे और इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। जिस मकसद के लिए अब आपने जब भी पढ़नी हो तो आपने इसको 11 मरतबा पढ़नी है और दुआ करनी है। अगर किसी को दम करना हो तो 11 मरतबा पढ़कर आपने दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। और इसको आपने फिर रेगुलर 10 मरतबा डेली सुबह और 10 मरतबा शाम को अपने वजीफे में जारी रखना है, नागा नहीं करना। अगर नागा हो जाए तो अगले दिन उसकी मिकदार बराबर कर ली जाए, तब आपकी ये ज़कात जो आपने अदा की थी, ये जो आपने अमल पढ़ा था, इस अमल की बरकत आपके पास मौजूद रहेगी। अगर आपने इस पर नागा कर लिया तो फिर इस अमल की बरकत आपसे चली जाएगी। मैं उसकी दुकान पर गया, सुनार था, तो इस तरह बातें होती गई तो मैंने उसको ये अमल बतलाया। मैंने कहा कि आप जो है ना किसी मसले में भी परेशान न हुआ करें। उसने पहले ये बतलाया कि पहले मैं बड़ा परेशान हुआ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हालात बहुत बेहतर हैं। तो मैंने उसको खैर खाई के तौर पर बतलाया कि आप जो है ना आइंदा अगर कभी परेशान हो तो 200 मरतबा सूरह इखलास आपने डेली पढ़ना शुरू कर देनी है। तो कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से इसी वजीफ़े पर तो अमल करके आसान हुई हैं मुश्किलें मेरी। इसी वजीफ़े की बरकत से तो मेरी मुश्किलात टली हैं। मुझे किसी आलिम दीन ने ये 200 मरतबा बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह से जिस दिन से बताया है उस दिन से मैं अपनी दुकान पर चंद घंटे सिर्फ देता हूँ। पहले सारा दिन दिया करता था, सारा दिन मेहनत करता था। अब चंद घंटे देकर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा अच्छा गुजरान हो जाता है और मुझे अच्छी आमदनी हासिल हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने इसको मज़ीद इजाफे के साथ सूरह इखलास को पढ़ना हो तो फिर आप 313 मरतबा भी इसको पढ़ सकते हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की निस्बत से। 313 मरतबा भी आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। अगर जो शख्स 313 मरतबा पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी इस सूरह इखलास का आमिल बन जाएगा। आप इसको सूरह इखलास को जिस मकसद और जिस नीयत के लिए पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो मकसद और वो नीयत पूरी हो जाएगी। अगर आपने बतौर इलाज के पढ़ना है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला इंशाअल्लाह आपको सेहतयाबी मिलेगी, आपके मरीज़ को शिफाए कामिला आजिला मिलेगी अल्लाह के फजल व करम से। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आपने पढ़ना शुरू किया, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका वो काम हो जाएगा। अगर आपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत बनाने के लिए और अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए, अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए अगर आपने इस अमल को पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको ईमान की हलावत, ईमान की मिठास आना शुरू हो जाएगी और आपका ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत और हो जाएगा और तवक्कुल इतना हो जाएगा कि आपको फिर किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये जो दुआ करते हैं ना इंसान कि अल्लाह मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं करना, तो उसके लिए बड़ा आसान सा ये अमल है कि ये अमल सूरह इखलास का वो करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।